बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। अक्सर ये होता है कि जो बकरियाँ डिलीवर करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, तो बच्चे पैदा करने के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो है कुछ इस तरह के मसाइल बनते हैं कि बाद में उनकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो ऐसी सूरत हाल में यानी वो मसलसल ब्लीड करती रहती हैं, खून गिरा रही होती हैं और वीक हो जाती हैं। थोड़े से टाइम के अंदर ही, चंद घंटों के अंदर जानवर जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो जान से चला जाएगा, बचेगा नहीं। तो ऐसी सूरत हाल में हमने क्या करना है ये आपके सामने रखूँगा। और जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ ये रिसेंटली यानी इस हफ्ते के अंदर 2 जगहों पे ये सूरत हाल बनी और इसका जो ट्रीटमेंट किया गया उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा, यानी जानवर रिकवर हुए। वो चीज़ आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले एक भाई के पास बकरी थी, उसने डिलीवर किया, 2 बच्चे उसने पैदा किए। अच्छा, एक ये माइंड में रख लें कि ऐसा होता तब है जब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। ज़ाहिर बात है कि जब सारी चीज़ें नॉर्मल कंडीशन चल रही हो, नॉर्मल सूरत हाल हो, फिर इस तरह की सूरत हाल पैदा होती ही नहीं है। बकरी डिलीवर करती है, डिलीवरी के बाद जेर फेंकती है और वो ठीक ठाक रहती है। ज़ाहिर बात है कि अगर उसे कोई मसला बना है, इंटरनली कोई इन्फेक्शन है या कोई ज़ख़म है या कोई वो जो झिल्लियाँ वगैरह होती हैं, पर्दे होते हैं जिनके अंदर बच्चा था, उनमें कोई प्रॉब्लम बने तो ये ब्लीडिंग वाली सूरत हाल बनती है, खून मसलसल गिरने वाली। जो वरना बकरी जो है वो थोड़ा बहुत डिलीवरी के दौरान जो होता है कच्चा सा मैला सा वो फेंकती है, बाद में खून वगैरह नहीं आता। तो भाई की बकरी ने डिलीवर किया, डिलीवरी के बाद जो है जानवर जो है उसने मसलसल खून फेंकना शुरू कर दिया और वो जो बच्चे थे डिलीवर किए, 2 बच्चे थे, वो बचे नहीं, यानी वो एक्सपायर हो गए, मर गए विद इन फ्यू मिनट्स। चंद मिनटों के अंदर वो बच्चे बचे नहीं, वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। और बकरी जो है वो मसलसल खून फेंकना उसने शुरू कर दिया। 2-3 घंटों के बाद ये महसूस हुआ कि ये ज़्यादा फेंक रही है और कमज़ोर हो रही है, सुस्त हो रही है। तो उसका टेम्परेचर नोट किया गया और अक्सर ये भी होता है, मतलब दोनों केसेस के अंदर सेम किस्म के सिम्टम थे, सेम ही दोनों में ट्रीटमेंट किया गया, इसलिए वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो टेम्परेचर लो था, यानी बिलो 100 था, 99 के राउंड अबाउट था। तो सबसे पहली चीज़ जो इस तरह की सूरत हाल में ये होती है कि ब्लड प्रेशर भी जानवर का लो होता है जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो टेम्परेचर भी डाउन होना शुरू हो जाता है। जाहिर बात है कि बॉडी के अंदर जितने भी जानदार हैं, चाहे वो इंसान है, जानवर हैं, जो बॉडी की हीट है, टेम्परेचर जो है वो ब्लड की सर्कुलेशन की वजह से है। जिंदा जानदार जो होता है उसका ब्लड सर्कुलेट करता है जिस्म के अंदर, तो उसकी सर्कुलेशन से, उसकी रगड़ से जिस्म के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट अप रहता है जिस्म जो है। तो उसका ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रेंजामीन इंजेक्शन जो है ये ह्यूमन मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगा। ट्रेंजामीन जो है वो आपको वो छोटे जो होते हैं जो एक ही दफ़ा हम लगा देते हैं, थोड़ा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिन्हें हम मेडिकली एम्प्यूल की शक्ल में कहते हैं, यानी इस तरह की सूरत हाल में आपको मिल जाएगा। वाइट वो उसका लिक्विड होगा, यानी पानी की तरह का जो शफाफ है। मेरे पास वहाँ पे ट्रेंजामीन मौजूद नहीं है। बहरहाल वो ट्रेंजामीन एक एम्प्यूल जो है इसका वो 5 ml 5 ml होता है, वो बड़ी बकरी को लगा दिया। तो वो एक ही दफ़ा यूज़ करना पड़ा ट्रेंजामीन जो है, लेकिन उसके साथ साथ उसको, क्योंकि उसका टेम्परेचर लो था, ड्रिप की शक्ल में मेफ्लून सी का महलूल जो है, यानी हरूफ आम में अगर हम कहें कि ताकत का इंजेक्शन जो है वो जानवर को लगाया गया, ताकि जानवर जो है लो टेम्परेचर की वजह से ज़्यादा डाउन ना हो और उसका टेम्परेचर जो है वो बहाल हो सके। मेफ्लून सी जो है उसके तकरीबन उसे वो 30 ml उसको ड्रिप की शक्ल में वो आहिस्ता आहिस्ता वो लगाया गया और उसके साथ ऑक्सी जो है एंटीबायोटिक, इसका इस्तेमाल किया गया। तो ऑक्सी जो है वो उसे 2-3 दिन लगातार दिया गया उस जानवर को, लेकिन ये ट्रेंजामीन और जो मेफ्लून सी का महलूल था उसे दोबारा देने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई। जानवर का जो ब्लड गिराने का सर्कल था वो कंट्रोल हो गया, वरना लग ये रहा था। अब देखें, जो जब मसलसल ब्लीडिंग हो रही होती है, टेम्परेचर लो हो रहा होता है, जानवर कमज़ोरी की तरफ जा रहा होता है, डिहाइड्रेशन की तरफ जा रहा होता है,
तो वो जानवर ना ऐसे लग रहा था कि जैसे अब गया, यानी सुस्त सा होकर लेट रहा था। वो एक्टिव होना शुरू हो गया और उसकी जो करंट कंडीशन थी, यानी सुस्ती जो थी, वो दूर होना शुरू हो गई। लेकिन एक मसला पेश ये आ गया कि उसका स्टोमिक ब्लॉक हो गया साथ। ये भी हो जाता है मैदा ब्लॉक। तो उसके लिए जो है उसको स्टोमिक को खोलने के लिए हमने कॉलिक का यूज़ किया, मीठे सोडे का इस्तेमाल किया। ये दोनों चीज़ों से उसका स्टोमिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया। दूसरे केस में स्टोमिक ब्लॉक नहीं हुआ, लेकिन सूरत हाल इससे मिलती जुलती थी। हुआ ये कि बकरी ने, ये अभी कल ही की बात है, बकरी ने डिलीवर करना शुरू किया जी। सुबह के टाइम तकरीबन 8 बजे उसने एक बच्चा डिलीवर किया, मेल किड। वो उल्टा था, यानी जोर लगा बकरी का, हेल्प आउट करके बच्चा जो है वो निकाला गया। तो वो 2-3 मिनट के बाद बच्चा एक्सपायर हो गया, मर गया। उसके बाद जो है चेक चुक किया, जो भाई वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने कहा ये और बच्चा नहीं है। डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने भी देखा कि बच्चा नहीं है। इंजेक्शन लगा दिए कि जेर फेंक दे बकरी जो है, उसको कोई एंटीबायोटिक भी यूज़ किया होगा। बहरहाल वो डॉक्टर ने इंजेक्शन इस्तेमाल किए, मुझे उनका पता नहीं है, जो भाई ने मुझे बताया उसके मुताबिक। उसके बाद जो है दोपहर को तकरीबन 3 बजे के करीब जो है वो दोबारा भाई की कॉल आई कि वो सुबह इस तरह बकरी की सूरत हाल थी, बच्चा उसने पैदा किया, वो बच्चा मर गया। जेर के लिए हमने इंजेक्शन वगैरह लगाए। अब जेर बकरी ने गिराई है, जेर के साथ ही एक और बच्चा आ गया, मतलब सर बाहर है, टांगे वगैरह नहीं पता चल रही। यानी कहने का मतलब यह है कि 8 के बाद 3 बजे 7 घंटे के बाद दूसरा बच्चा चल पड़ा, और वो भी टेढ़ा था। तो उन्होंने किसी को, जब तक मैं पहुंचा, बहरहाल वो डिलीवर कर चुकी थी, मैं वहाँ पे पहुंचा, लेकिन तब तक उन्होंने किसी और को बुला के वो बच्चा डिलीवर हो चुका था, वो फीमेल थी। तो उसके बाद रात, यानी तकरीबन 4 बजे के करीब उसने वो पाठ डिलीवर की, सुबह 8 फिर शाम 4। फिर वो कहते हैं कि रात 11 बजे के बाद बकरी सुस्त होना शुरू हो गई और उसने ब्लीडिंग करना शुरू कर दी। डॉक्टर से उन्होंने इंजेक्शन भी लगवाए, वो मैंने बात की डॉक्टर से, उन्होंने कहा जी मैंने ऑक्सी लगाया। उन्होंने कहा जी चुभन हुई, बकरी तड़फी और उसके बाद जो है सुस्त होना शुरू हो गई। एक्चुअली वो भी ब्लीडिंग कर रही थी, यानी रात वो ब्लीडिंग करती रही। टेम्परेचर उसका लिया सुबह, वो भी 98 के राउंड अबाउट था, लो था टेम्परेचर उसका। तो उसको भी ये टेंजामीन का एक अम्प्यूल यानी 5 ml जो है ये यूज़ किया, ऑक्सी यूज़ किया, और साथ में हमने फास्फान जो है वो तजवीज़ किया। अभी उन्होंने फास्फान भी उसको लगाया और पहले से सूरत हाल बेहतर है, बिल्कुल रिकवर नहीं है जानवर। और जेर उसकी एक अंदर है, एक फेंकी है। असल में सूरत हाल ये है। अब दोनों केसेस के अंदर अगर देखें तो सूरत हाल ये थी कि कुछ ना कुछ बच्चों की वजह से इंटरनल इन्फेक्शन थी बकरियों को, क्योंकि बच्चे ठीक नहीं थे। इसमें भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ, पहले केस में दोनों बच्चे एक्सपायर हुए, और फिर एक सुबह 8 बजे डिलीवर हो रहा है, दूसरा बच्चा शाम को 4 बजे। 8 घंटे बच्चे अंदर रह रहे हैं और जेर अभी तक अंदर है, जेर जो है वो अभी तक अंदर है। तो इस तरह की इन्फेक्शन की वजह से ये सूरत हाल बनती है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चा अंदर होता है, हमें पता नहीं होता, तो उस वजह से भी जानवर ब्लीड कर रहा होता है, खून फेंक रहा होता है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल बनती है तो ब्लड को रोकने के लिए, खून फेंकने को अब पहले तो आपने सार्ट आउट ये करना, ये खून है या मैला है। कच्चा सा मैला खून की तरह कभी बकरियां फेंकती हैं, उनको ब्लड नहीं समझ लेना। ब्लड बिल्कुल रेडिश यानी और मसलसल जानवर फेंकता रहे, वो आपको महसूस हो जाएगा। तो फिर आपने ट्रेंजामीन का इस्तेमाल करना है, अदरवाइज आप ट्रेंजामीन को यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि तमाम नए शौकीन जो हैं उन तक, और जो इस तरह की सूरत हाल को हैंडल करने में जिनको मुश्किलात होती है, तमाम दोस्तों तक ये वीडियो पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।